ग्राम ग्राम पंचायत में क्या भूमिका है आपकी? क्या होगा? एज ए ग्राम पंचायत सचिव के तौर पर हमारी भूमिका होती है। गांव में जन्म और मृत्यु तो रजिस्ट्रीकरण है ही है। उसके अलावा जो भी ग्राम पंचायतों के अंदर विकास कार्य होते हैं, उसमें साल में 2 बार खुली बैठक की जाती है। खुली बैठक में पूरे ग्राम सभा के लोग रहते हैं। उसमें अपने-अपने वार्ड मेंबर भी रहते हैं। वार्ड मेंबर अपने-अपने वार्ड की एरिया की जो भी समस्याएँ होती हैं, उनके बारे में अपना एक लिखित देते हैं कि ये हमारे यहाँ रास्ता खराब है या नाली खराब है, इसको पुनरुद्धार किया जाए। उसके बाद सारे जब सभी की योजनाएँ आ जाती हैं, तो उस पर सब लोग बैठ कर के और एक सूचीबद्ध करते हैं कि किस काम को प्रायोरिटी मतलब फ़िलहाल इस सत्र में और सबसे पहले क्या काम कराया जाए, ताकि आम जनता को सुविधा मिले, उस चीज़ का फ़ायदा मिले। जी, हम महत्ता के हिसाब से उस काम को सूचीबद्ध कर लिया जाता है। उसके बाद आकलन किया जाता है कि इस पर धन कितना खर्च होगा और धन खर्च होने के बाद उसका बाद क्या करते हैं उसको कि पंचायती राज एक्ट के अंदर अपनी कार्य योजना को अपलोड किया जाता है, ग्राम स्वराज के अंदर। उस पर अपलोड करने के बाद फिर प्राक्कलन तैयार किया जाता है। प्राक्कलन तैयार करने के बाद स्वीकृति ली जाती है, जिस लेवल की होती है, ग्राम पंचायत की लेवल की होती है, एडीओ पंचायत लेवल की होती है या जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय से स्वीकृति लेना पड़ता है और तकनीकी स्वीकृति लेते हैं टीए से और कंसल्टिंग इंजीनियर से। लेने के बाद फिर उस काम को एग्जीक्यूट किया जाता है, उस पर लेबर लगाए जाते हैं, काम को उस तरह से संपन्न कराया जाता है। उसकी गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जी, गाँव का काम है तो गाँव में काम दिखे कि हाँ, गाँव का काम हुआ है, क्योंकि उसको करने वाले भी गाँव के लोग हैं और उसको फ़ायदा भी लेने वाले गाँव के लोग, बाहरी आदमी कोई होता नहीं। गाँव के लेबर लगते हैं, इसकी वजह से काम बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होता है सर। जी, जी, धन का अंकन किया जाता है, ग्राम प्रधान का नाम लिखा जाता है, किस वित्त के अंदर आता है, कौन-सी वित्तीय वर्ष का है, वो सारी चीज़ें उस पे रहती है। ग्राम प्रधान का नाम रहेगा, सचिव का नाम रहेगा, तकनीकी सहायक जो कंसल्टिंग इंजीनियर है, जिन्होंने बनाया है प्राक्कलन, वो रहेंगे। और सर उसमें यही कहना चाहेंगे कि वो तो सर एक ख्वाब जैसा है, एक सपना है कि ग्राम पंचायत ने ये देखा कि भाई हमारे गाँव में 10 लाख रुपए आएगा इस वित्तीय वर्ष में, तो 10 लाख रुपए के ऊपर हम 12 से 13 लाख रुपए 10% एक्स्ट्रा का कार्य योजना बना लेते हैं। 10 काम को बना लिए और सरकार का जैसे ही आता है पैसा मंथली या वो सालाना, उसके बाद आने के बाद जितनी धन की उपलब्धता होती है उसके हिसाब से ही काम हो पाता है सर। तो कुछ लोग उसको हाँ, एस्टीमेट सर मतलब आदेश है कि 10% एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर 10 लाख रुपए का है सरकार का बजट, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15 लाख रुपए का बनाया जाए। पहले होता था बहुत ज़्यादा बना दिया जाता था सर, बहुत ज़्यादा, कई गुना बना जाता, उसमें सबको परेशानी होती थी। ग्राम सभा को भी परेशानी होती थी, काम बहुत सारे ले लिए जाते थे, हो नहीं पाते थे और उस पर फिर विवादें होना लगता था। इसलिए अब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जितना आपके पास धन आता है और उसी के 10 या 15% आप एक्स्ट्रा का कार्य योजना तैयार करें।